बशानी साहब, आज की गुफ्तगू का एजेंडा बज़ाहिर बहुत मुख्तसर है, मगर ये बड़ा ही पेचीदा एजेंडा है। दोनों बातें एक दूसरे के साथ जुड़ी भी हुई हैं। वो किस तरह जुड़ी हुई हैं, इस पर आप और मैं ज़रा आगे चलकर रोशनी डालेंगे। बातचीत शुरू करते हैं, आपसे आपकी राय लेना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की अरब दुनिया के साथ तल्लकदारी जो है वो अब डिटोरिएट होती चली जा रही है मुसलसल। यूएई ने पाकिस्तानी वीज़ाज़ जारी करना बंद कर दिए और जो मौजूद हैं उनको भी निकाल रहे हैं। कतर की भी यही सूरत हाल है। अरब दुनिया ने भी ओआईसी में कश्मीर के इशू पे पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं कराई। लगता है कि कश्मीर इसमें जो इनकी तल्लकदारी बिगड़ रही है, इसमें एक मेजर फैक्टर है। आप कैसे देखते हैं? थैंक यू जनाब ताहिर साहब। डेफिनेटली इसमें मेजर फैक्टर तो स्टार्ट तो वहीं से हुआ जी, कश्मीर के हवाले से ही। और जिस तरीके से जो अरब कंट्रीज़ हैं, स्पेसिफिकली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरबिया ने जिस तरीके से एक बहुत बुनियादी तब्दीली की ना, फंडामेंटल चेंज अपनी पॉलिसी में कश्मीर इशू पे, वो जो है ना पाकिस्तान के लिए एक शॉकिंग किस्म का फैक्टर था, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में शुरू में उन्होंने ओवर रिएक्ट किया। ऑल दो के बाद में उनको एहसास हुआ कि हमसे गलती हो गई, तो फिर उन्होंने उसको किसी तरीके से थोड़ा सा माइल्ड करने की जो है वो कोशिश की। हुआ ये था कि जो 19 अगस्त को 5 अगस्त 2019 को जो शुरू हुआ ये सिलसिला कश्मीर के हवाले से, जो रियासत जम्मू कश्मीर का स्टेटस चेंज करके उसे इंडिया ने जो है वो यूनियन टेरिटोरी डिक्लेयर कर दिया, तो उसके बाद पाकिस्तान रवायती एतबार पे हमेशा जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के पास उस वक्त दो रास्ते रह गए थे। एक तो था अपना रिएक्शन, और दूसरा ये था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके तो कोई बहुत बड़ा रिएक्शन देना, चूँकि वाक़या बहुत बड़ा था। जहाँ तक पाकिस्तान का अपना इंटरनल रिएक्शन की बात है, तो उससे मुराद जो नेशनल सिक्योरिटी और जो दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो रिएक्शन हो सकता था, तो उस पे उस वक्त ये क्लियर किस्म की फाइंडिंग सामने आई कि जनाब ये कश्मीर करते करते हमारा मसला ये है कि हमारी खुद जो पाकिस्तान की सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो स्टेक पे लग गई है, और अगर हमारी इसी तरह की पॉलिसी जारी रही तो ऐसा ना हो कि हम पाकिस्तान से भी जाएं। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा हुआ कि हुक्मरान तबकात जो रूलिंग एलीट है, ख्वाह उसमें गवर्नमेंट हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, उन्होंने ओपनली तस्लीम किया कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है और हमने पॉलिसी को इतना सख्त तरीके से चलाया है कि ऐसा ना हो कि ये हमें बैक फायर करे। तो फिर इसको उन्होंने वहीं पे छोड़ के, बल्कि वहाँ पे जो छोटे मोटे मिलिटेंट आर पार जो है छोटी मोटी हरकतें करते थे, उनको भी एक ज़बरदस्त किस्म के डायरेक्टिव्स दे के कि आपने कुछ नहीं करना है, बल्कि उस पर ज़बरदस्त किस्म का उन पे गम और गुस्से का इजहार करके और ये धमकी दे के कि अगर आपने कुछ किया तो इंडिया हम पे हमला कर सकता है। तो उसके बाद फिर उन्होंने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को आप यूँ समझ लें कि अपना वाहिद एक पॉइंट ऑफ होप जो है वो समझ के, तो ये सऊदी अरब और कुवैत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इन मुल्कों से रब्ता किया, जिन्होंने ज़ाहिर है उनको फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दिया कि ये इस तरह का एजेंडा जो है, आपको पता है उस वक्त के हालात जो ऐसे हो गए थे, वेरी टेंस और वेरी अनईजी किस्म की रिलेशनशिप बन गई थी। स्पेसिफिकली जो सऊदी जो है किंग थे, जो वलीअहद जो है मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से, तो उस पे दिस वाज रियली वेरी वेरी शॉकिंग फॉर पाकिस्तानी एलीट, चूँकि वो इसको फॉर ग्रांटेड लेते थे कि जी इस तरह का कभी भी कोई ज़रूरत हमें जब पड़ेगी तो फ़ौरन ओआईसी का इजलास बुलाना है और ओआईसी के थ्रू फिर कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं उनके अंदर लॉबिंग करनी है, और उसके लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ज़ाहिर है किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया है। लेकिन हुआ उसकी वजह से बिल्कुल उसके बरक्स, जिसके नतीजे में आपने देखा कि मायूसी जो है वो उनके चेहरे पे सामने नज़र आ रही थी, जिसके नतीजे में उनके जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर दी, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में किसी अरब कंट्री के हवाले से इस तरह ओपनली कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती थी कि जी जो उन्होंने जिस तरह का गम और गुस्से का इजहार किया, या दूसरे अल्फाज में मजम्मत नहीं की लेकिन कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी।
तो इन हालात में आप यूं देख लें कि फिर ताल्लुकात की कोई बात बाकी रह नहीं जाती। लेकिन उसके बाद आस्ता आस्ता जो कुछ हुआ, चूंकि उनको एहसास हुआ कि वो बहुत हद तक जो है डिपेंडेंट हैं अरब कंट्रीज़ पे, तो उन्होंने फिर थोड़ा सा इसको माइल्ड करने की कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद अरब कंट्रीज़ चूँकि अपना माइंड जो है वो बना चुके थे, और जाहिर है कि ये कोई उन्होंने ऑल ऑफ सडन रिएक्ट नहीं किया, बल्कि ये हिंदुस्तान की गुज़श्ता 3-4 सालों से जो खामोश डिप्लोमेसी है वेस्ट एशिया में, गल्फ़ के अंदर और इन अरबिक कंट्रीज़ के अंदर, जो एक कंसिस्टेंट किस्म की डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट है, उसका नतीजा था कि उन्होंने उनको कश्मीर इशू पे कंप्लीटली जो है वो अपना स्टैंड चेंज करने पे तैयार कर लिया। और ये इस बात का इज़हार था कि इंडिया और अरब कंट्रीज़ के दरमियान ताल्लुकात का एक नया चैप्टर जो है वो खुल गया है। और दूसरे अल्फाज में एक ज़माने में वही ताल्लुकात जो पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के और अरब कंट्रीज़ के थे, वो इंडिया की तरफ झुक गए सामने तौर पे, चूँकि उन्होंने एक तो उनको रिफ्यूज़ किया उनके डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का हिस्सा बनने का, और दूसरा उन्होंने अपनी मुख्तलिफ दौरे और इस तरह के डेलीगेशन के एक्सचेंज और डिप्लोमेटिक एक्सचेंज के ज़रिए ये साबित किया कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात में गर्मजोशी पैदा हुई है, और कश्मीर इशू समेत कोई और मसला या मुल्क जो है वो हमारे लिए मैटर नहीं करता। तो ये आप देखें कि एक बहुत बड़ा टर्न था जो पाकिस्तान के लिए बर्दाश्त करना और उसको हज़म करना, जिसको दूसरे अल्फाज में कहते हैं, एक बहुत बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन जाहिर है कि उनको एहसास हो गया कि इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि देखें जो रियलिटी चेंज हुई उसको पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स जो गुज़श्ता 60 साल से एक ही किस्म की पॉलिसी पे जो इंतहाई फरसुदा, आउट ऑफ डेट और ज़माने के तकाज़ों के साथ बल्कि मुतसादम है, हमांगी नहीं बल्कि मुतसादम है, उसके साथ वो स्टक हुए हैं। और वो पॉलिसी ये है कि जी चूँकि हम मुसलमान मुल्क हैं, तो मुसलमान मुल्क हैं तो बाकी बात क्या रह जाती है, यानी हम जिस मुल्क में भी चाहें उनको जाके ये कह दें कि जी हम मुसाब और हम मुस्लिम बरादर हैं, तो लोग बड़े बड़े इश्यूज़ जो हैं उनको एक तरफ फेंक के तो हमें गले लगाएंगे। ये वाहिद एसेट उन्होंने बना दिया, यानी मुसलमान होने को उन्होंने बतौर एसेट, एक डिप्लोमेटिक एडवांटेज का एसेट बना के पेश करना शुरू किया है। अब आप देखें इस दौरान जो पानी गुजर चुका था दरिया से, वो उन्होंने देखा नहीं कि इस दौरान इंडिया जो है वो बहुत सारे बैरियर तोड़ के जो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक, इकनॉमिक, स्ट्रेटेजिक, टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो वो अरब दुनिया के लिए एक समझ लें कि एक तरह की पाइपलाइन बन गया था। अब उसमें अरबों ने ये देखना था कि जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक है तो वो इससे ज़्यादा तो इंडिया में भी है। उन्होंने इतने मुसलमानों का कौन सा अचार डालना है, अपने कौन से मुसलमान काम थे, तो उन्होंने कहा भाई मुसलमान तो ये भी हैं, लेकिन उसके ऊपर प्लस ये है कि इनके पास साइंस और टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा स्किल्ड किस्म की जो है वो क़ुव्वत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीबन जो है वो 7 मिलियन इंडियन जो हैं वो गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर जो जॉब कर रहे थे, उनके हवाले से जो मुख्तलिफ जो है वो अदाद व शुमार बताते हैं कि उन पे इकानॉमी ज़्यादा डिपेंड करती है। एक तो उनकी जो स्किल्स हैं और दूसरी जो उनकी इंटीग्रेशन है सोसाइटी के अंदर, और तीसरा जो है वो मकामी सोसाइटी के साथ किसी किस्म के जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे जो उनके बचने की हिस्ट्री है। और प्लस जो है वो ये सारी चीज़ें मिला के तो उन्होंने ये एक तरह का समझ लें कि टर्न लिया कि जी हमारा इंडिया के साथ ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ होना जो है वो बेहतर है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो ये फिर पूरा एक पैकेज है, एक तो इकानॉमिक और स्ट्रेटेजिक टाइज बदली, दूसरा जो अरब कंट्रीज़ हैं उनका एटीट्यूड टूवर्ड इस्लामिक कंट्रीज़, जैसा कि आपने मिसाल दी कि ये जो 13 मुल्कों का वीज़ा उन्होंने बंद किया जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है उस फहरिस्त में, ये आम हालात में कोई सोच भी नहीं सकता था। इट वाज लाइक ए नाइटमेयर फॉर पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स के इस तरीके की लिस्ट में जो है वो पाकिस्तान आ जाए।